एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली मेंटोर्स के जो स्टूडेंट्स की लिस्ट थी वो आ चुकी थी और मेंटर काओ शेंग जो होते हैं उन्होंने क्वीन जूलो लू क्विंगर यिन युई को एक्सेप्ट कर लिया होता है, जबकि मेंटर शेंग जिन जियाओ ने वांग ही से दूसरी बेइजुआन ली लू जी को एक्सेप्ट किया था और मेंटर जी चेन ने ली लुओ जिन फू और बाई मैंग मैंग को एक्सेप्ट किया था, जबकि मेंटर मी अर ने बाई डुओ डुओ क्यू लुओ और यूलांग को एक्सेप्ट किया होता है। और जो पांचवा मेंटर चू जी बचा था उन्होंने ही यूशो कियान ये और सी क्वी यिंग को एक्सेप्ट किया होता है। और जैसे लीलो देखता है कि बाई मैंग मैंग और इसका एक ही मेंटर है तो ये थोड़ा हैरान होता है। और तो सिनफू भी इसी के साथ है जिसकी 7th रैंक है, वो भी एक शैडो रेजोनेंस के साथ है। तो इन सारी चीजों को देख के ये सोचता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूलांग को एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जबकि सब यूलांग का रोना धोना चल रहा होता है और इसे वाकई में लीलो के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। और ये रोते हुए चिल्लाते हुए मन में कहता है कि सच में वो लीलो एक नंबर का कमीना है, आखिर वो कैसे भाई मैंग मैंग के ग्रुप में जा सका। और जब मैंग मैंग को लीलो के डेजलिंग लुक्स की आदत पड़ जाएगी तो मेरे लिए तो एक चांस भी नहीं बचेगा। जबकि सिर्फ क्विंगर जो होती है ये भी परेशान होती है और सोचती है कि ये वाकई में काफी बुरी बात है जो लीलो और मेरा एक ही मेंटर नहीं है। जबकि भाई मैंग मैंग जो है वो भी काफी सुंदर है, तो उसके जो लुक्स हैं वो भी काफी सारे लोगों के लिए किलर हैं, तो मुझे लीलो के लिए डर लग रहा है। जबकि इस जूलो के पसीने छूटे हुए होते हैं, ये काफी घबराया हुआ होता है और सोचता है कि ये जो लू क्विंगर और यिन युई है तो ये जाहिर सी बात है कि ये तो लड़कियों के नाम है, आखिर उन्होंने मुझे 2 लड़कियां क्यों दी हैं पार्टनर के रूप में, क्या मुझे यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। जबकि इस तरह भाई मैंग मैंग सोच रही होती है कि आखिर लीलो ने ऐसा भी चूजिंग में क्या किया था जिसकी वजह से मेंटर जी चेन ने उसे एक्सेप्ट किया है। जबकि कुछ जने बात करते हुए कहते हैं कि एक बार इन 5 ग्रुप्स की तरफ तो देखो, इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो मेंटर शेंग जिन जियाओ का ग्रुप है, क्योंकि लिस्ट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग उन्हीं के ग्रुप में हैं। और मेंटर चूजी का जो ग्रुप है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और इनमें भी कोई कमजोर सा नहीं है। लेकिन आखिर ये यूलांग कौन है, इसके बारे में मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना। जबकि सर लिंग क्विंग कहती है कि देखो मेंटर जी चेन के द्वारा लीलो को चूज कर लिया गया है। जबकि सर ली क्विंगर भी खुश होते हुए मन में कहती है कि मेंटर जी चेन जो है वो इसके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है, क्योंकि वो भी एक वाटर रेजोनेंस कल्टीवेटर है और इसके साथ ही साथ वो शेन जिन जियाओ को भी ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। और तभी वाइस प्रिंसिपल सुसिन कहती है कि सभी लोग, अगर तुम में से कोई फ्यूचर में अपनी ब्रिलियंस को डेमोन्स्ट्रेट कर सका तो ये भी पॉसिबल है कि कोई वायलेट वाइब्रेंस मेंटर एक्स्ट्रा स्लॉट में उसे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि होली स्टार कॉलेज जो है ये टैलेंट की काफी ज्यादा कदर करता है, इसलिए ये ऐसे ही किसी पर्ल को जाने नहीं देगा। और तुम सभी के सामने ये काफी लंबा रास्ता है, तो इस दौरान काफी सारी चीजें बदल सकती हैं और ये तो बस अभी शुरुआत ही है, इसलिए चलो इंतजार करके देखते हैं कि आखिर फ्यूचर में क्या क्या होता है। और ये जो मेंटोर से चूजिंग है ये ऑफिशियली खत्म होती है और होली स्टार कॉलेज में आप सभी की ही फॉर्मल लाइफ की शुरुआत होती है। जिसके बाद सुजिन जो होती है ये प्रिंसेस से कहती है कि आप लोग जो चूजिंग में आई इससे हमें वाकई में काफी खुशी हुई। तो प्रिंसेस कहती है कि वाइस प्रिंसिपल आप वाकई में काफी ज्यादा काइंड हैं और तो इसके अलावा मैं अब भी यहाँ पे एक स्टूडेंट हूँ। जबकि लिटिल एम्परर जो होता है काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि होली स्टार कॉलेज तो काफी ज्यादा मजेदार दिख रहा है, तो क्या मैं भी यहाँ पे आके कल्टीवेट कर सकता हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल सुजिन कहती है कि होली स्टार कॉलेज के जो दरवाजे हैं वो स्ट्रेंथ वालों के लिए हमेशा खुले हुए हैं, जहाँ स्टेटस के कोई भी मायने नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो शायद उस समय आपको अपनी आइडेंटिटी भी छुपानी पड़ेगी। और इस चीज को सुन के लिटिल एम्परर भी हैरान होता है। जबकि प्रिंसेस उदास होते हुए कहती है कि लेकिन इसकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा नाजुक है, इसलिए इसको रेगुलरली मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। और हमने तो कई सालों तक छोटे बड़े पैमाने पे जिया किंगडम में हर जगह छानबीन की है, लेकिन हम किसी ऐसे को नहीं ढूंढ पाए जो कि इसको हील कर पाए। तो सुसिन जो होती ये भी कहती है कि मुझे डर है कि सिर्फ वही ड्यूक लेवल के मास्टर्स हिज मैजेस्टी की इनबॉर्न फ्रेलिटी को ठीक कर सकते हैं, जो कि वाटर वुड और लाइट रेजोनेंस को प्रोसेस करते हो। वाकई में किसी ऐसे को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है जिसके पास से इन तीनों में से कोई 2 भी रेजोनेंस हो। और इसके अलावा यहाँ तक कि ऐसा कोई पर्सन भी शायद नेचुरल फ्रेलिटी को ठीक ना कर सके, तो शायद हम
हमें एक किंग कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी जिसके पास ये तीनों ही रेजोनेंस हो। प्रिंसेस जो होती है उदास होते हुए सोचती है कि बेसिकली ये इम्पॉसिबल है, जबकि सफियर जो रीजेंट होता है ये कहता है कि उम्मीद मत छोड़ो, हम डेफिनेटली किसी ना किसी को ढूंढ लेंगे। और तभी लिटिल एम्परर कहता है कि अरे हाँ, लीलो का जो सेकंड रेजोनेंस है वो तो एक वुड रेजोनेंस है ना, तो इसका मतलब ये है ना कि जब वो एक ड्यूक बन जाएगा तो एक चांस होगा मेरे पास ठीक होने का। और इस चीज को सुन के वाइस प्रिंसिपल सुजिन कहती है कि लॉजिकली तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कोई भी नहीं जानता है कि आखिर लीलो को कितना समय लगेगा ड्यूक स्टेज तक पहुंचने में। और इसके अलावा रेजोनेंस एफिनिटीज जो होती है वो किस्मत पे ही डिपेंड करती है, तो इस चीज की कोई भी गारंटी नहीं है कि उसके पास एक लाइट रेजोनेंस भी हो। तो प्रिंसेस कहती है कि लेकिन तब भी एक चांस है। तो रीजेंट जो होता है ये कहता है कि ठीक है, हम इस चीज के ऊपर अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन फिर भी हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जिससे कि हमें ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, जिसके बाद सभी लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसेस जो होती है लिटिल एम्परर को लेके अपने साथ जाने लगी थी। तो जब पीछे पीछे रीजेंट जा रहा होता है तभी इसका ध्यान लीलो के ऊपर जाता है। और भाई लोग ना चाहते हुए भी यहाँ पे लीलो का एक और नया दुश्मन बन चुका है, क्योंकि रीजेंट को पावर का स्वाद लग चुका है और ये पावर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। और इसके हाथ से पावर ना जाए इसके लिए ये लिटिल एम्परर को ठीक नहीं होने देगा, और लिटिल एम्परर ठीक ना हो उसके लिए लीलो को टारगेट करेगा। तो एक तरीके से लीलो के लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लिंग क्विंग और जियांग क्विंग ये दोनों ही लीलो के पास आते हुए इसको बधाई देते हैं। और लिंग क्विंग कहती है कि तुमने सच में सभी को एक काफी तगड़ा वाला झटका दिया है। तो लीलो कहता है कि मैं इतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं होना चाहता था, लेकिन वो दूसरी बेईमान ही था जिसने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और वो तो वाकई में एक चालाक बंदा था। जबकि सब जियांग क्विंग कहती है कि इतना भी बुरा नहीं था, बल्कि ये वाकई में काफी बढ़िया बात है जो तुम मेंटर जी चेन के स्टूडेंट बन पाए, और ये वाकई में काफी अच्छा रिजल्ट था। लेकिन इस चीज को सिर पे मत चढ़ने देना, क्योंकि ये जो है ये शायद पूरी तरीके से उसका ना रोक पाए। तो लीलो कहता है कि सेंजिन सियाओ जो है वो एक वायलेट वाइब्रेंस मेंटर के साथ साथ एक ड्यूक एक्सपर्ट भी है, तो उसके रडार में होना वाकई में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन सौभाग्य की बात तो यह है कि ड्यूक एक्सपर्ट को भी होली स्टार कॉलेज के रूल्स को फॉलो करना है। तो जब तक कि मैं केयरफुल रहता हूँ और तो पूरे समय मेंटर जी चैन के करीब रहता हूँ, तो सेंजिन सियाओ मुश्किल से ही मेरे साथ कुछ कर पाएगा। और तभी कुछ जनों को देख के एक दूसरे ने काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और एक लड़की जो होती है कहती है कि आखिर ये लोग कौन है, क्या ये स्टूडेंट्स हैं? तो इस येलो हेयर वाले बंदे को देख के एक बंदा कहता है कि चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूँ कि ये सभी चारों ही स्टार हॉल स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से जो पहला है वो रीजेंट का बेटा है जो कि गोंग सेन जुन है, और ये तो 7 एस्ट्रल पिलर्स में से एक है। और तो और यहाँ तक कि ये 7 एस्ट्रल पिलर्स में गोंग सेन जुन जो है ये शायद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि इसको होली स्टार कॉलेज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट माना जा सकता है। और इस सब लीलो भी इन लोगों को देख लेता है और कहता है कि ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो ऐसा देखता है कि इस चीज की सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। तो लिंग क्विंग कहते हैं कि लीलो हाँ तुमने बिल्कुल एकदम सही अंदाजा लगाया है कि यही तुम्हारा यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट राइवल होने वाला है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।